माइंड पॉइंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो 5 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, गारंटी के साथ ये आप कह सकते हैं कि इसमें से आपको आज से सिक्के वाले जो क्वेश्चन थे उसका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक थैली में 100 रुपया, 50 व 10 रुपए की जो नोट है इनका जो अनुपात दिया है वो 5:8:10 है। कुल मूल्य कितना है 3000 रुपये। तो हमें निकालने हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ देखिए रुपया लिखा हुआ है, यहाँ भी रुपया लिखा हुआ है, यहाँ भी रुपया लिखा हुआ है। तो पहले तो ये सब चीजें सेम लिखी होनी चाहिए। दूसरा, अगर इसमें पैसे हैं तो पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, रुपए में। हमें पूछा क्या गया है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। तो इस पे क्या करते हैं कि 3000 रुपया तो टोटल हो गया आपका, 3000 क्या हो गया, ये टोटल रुपया हो गया। अब यहां देखिए कि 100 रुपए के कितने नोट है, 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएंगे। 50 के कितने हैं, 8। तो 50 को 8 से गुणा कर देंगे, 400 आ जाएगा। इसी तरह से 10 के कितने हैं, तो 10 इसको गुणा करेंगे, ये 100 आ जाएगा। हमें निकालना किसका है, तो निकालना है 50 पैसे का। तो 50 पैसे का मतलब ये सेकंड वाला, 8 से यहाँ गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो 3000 तो ये हो जाएगा, 5 4 900, 1000 ये हो गया। 8 से गुणा करना है, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 3 × 8 यानी कि आपका क्या हो गया, 24 हो गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए समझ में क्या आया आपकी, समझ में ये आया कि पहले तो देख लेंगे सब रुपए में है कि नहीं, उसके बाद किसे टारगेट करना है, जिसको निकालना है उसे टारगेट करना है। अब इस तरह से कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे और यकीन मानिए आपकी समस्या आज खत्म हो जाएगी सिक्कों से संबंधित। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये भी 1 रुपया, ये 5 रुपया, ये 10 रुपया। इसका मतलब हमें किसी में चेंज नहीं करना है। अब वापस आते हैं, कुल रुपया कितना है 847। तो आपने क्या किया, 847 लिख लिया। बटे में क्या करना है, 1 रुपए के 6 नोट, तो इसको 6 से गुणा करेंगे। 5 रुपए के 7 तो ये 42, 10 रुपए के 8 तो ये 80। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें निकालना कितना है, 10 पैसे के सिक्के, 10 का मतलब थर्ड नंबर पर, तो 8 से गुणा कर देना है। अब देखिए कितना आंसर आएगा, तो ये तो हो गया आपका 847। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 42 और 6 आपके कितने हो गए, तो 42 6 48 हो गए। और इसको प्लस करेंगे यहाँ पे, देखिए 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। यहाँ पे 5 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका 35 आएगा। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये 121 आ जाएगा। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, ये 7 बार इससे कट जाएगा और 7 को 8 से गुणा कर देंगे तो 56 आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 रुपया था तो 1 को 6 से गुणा, 5 रुपये था तो 5 को 7 से, 10 रुपया था तो 10 को 8 से, इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे 121 आएगा। 847 से भाग देंगे, जो भी बचेगा उसको गुणा कर देंगे। तो ये सिक्कों वाली समस्या आज के बाद आपकी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या समस्या आपकी, यहाँ 50 पैसा आ गया। तो 50 पैसा आ गया तो सबको पता है कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होती है। तो क्या करना है आपको, जो हम लोग गुणा कर रहे थे, कुल मूल्य कितना है 221, तो आपने लिख दिया 221। नीचे क्या करते थे कि 50 पैसे का हमें
1 रुपये में 2 सिक्के होते तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो इसका 2 रुपया बन गया। 1 रुपया वैसे ही है, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 ही हो गया आपका। निकालना किसका है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 का मतलब यहाँ पे ये 4 से गुणा करेंगे इसको हम। अब देखिए 221 ये हो गया, ये आपका 17 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये 17 एकम 17 हो गया। उसके बाद कितना बचा? 5 बचा। तो 13 इंटू 4 करेंगे तो 13 इंटू 4 ये आपका क्या आ गया? तो ये आपका 52। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? तो 52 आ गई। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन नंबर 4। और जो भी आपको बताया जा रहा है कि सीटेट, यूपी टेट, मैथ 2026 या जिसपे भी मैथ आती है और जिसपे सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज। यहाँ देखिए ये 50 पैसे, ये 25 पैसे और ये 10 पैसे। लेकिन यहाँ पे जो कुल मूल्य दिया है कितना दिया है? 384। किसमें है? ये रुपए में है। तो 50 पैसे का मतलब सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले कितना लिखना है? 384 लिखना है। तो 384 लिख दिया। इसके बाद 50 पैसे के लिए इसको 2 से भाग करेंगे, 8 आएगा। 25 पैसे के लिए 4 से भाग करेंगे और 10 पैसे के लिए इसको 10 से भाग कर देंगे। निकालना कितना है कि 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे थर्ड नंबर पर है तो 20 से इसको गुणा कर देंगे, प्लस कर लीजिए तो 384 ये हो गया, 12 ये हो गया। अब देखिए ये 12 दिए 36 हो गया, 2 बचा, 12 दूनी 24 हो गया। और यहाँ पे कितना था? 10 पैसे के सिक्के कितने थे? तो यहाँ पे 20 कर दिया गया है। अब इसको गुणा करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 20 पैसे के सिक्के इसका आधा करेंगे तो आधा कितना आ जाएगा? ये 2 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 32 जब आ गया तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 640 आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए क्या करना है। हमने बताया आपका 50 पैसे तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के तो 2 से भाग कर दिया। 25 पैसे के कितने होते हैं? 4 होते हैं तो 4 से भाग कर दिया। 10 पैसे के कितने होते हैं? तो 10 सिक्के होते हैं तो इसको 10 से भाग कर दिया। निकालना कितने हैं? तो 10 रुपये, 10 पैसे के सिक्के तो पूरे 20 कर दिया यहाँ पे। और इसको हल कर देंगे तो हल करने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। तो आप लोग मैग्नेट माइंड क्लासेस के साथ बने रहिए। और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है। अंतिम क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन वही है कि थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या जो दी है 18, 12, 10 दी है। तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 130 है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 10 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के लिए क्या करेंगे? इसका कुल मूल्य हो गया 130। कुल मूल्य कितना हो गया? 130। 50 पैसे के तो 2 से भाग करेंगे, 25 पैसे के तो 4 से भाग करेंगे और ये 10 पैसे के तो 10 से भाग करेंगे। 10 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो यहाँ पे आएंगे इंटू यहाँ पे 10 कर देंगे। इसको हमने प्लस किया तो ये 13 गुणे 10 हो गया और इसको भाग करेंगे तो 10 गुणे 10 कितना आ गया? 100 आपका आंसर आ गया। तो ये भी आपके टॉप 5 क्वेश्चन मैथ के सिक्के वाले क्वेश्चन। और फिर से एक बार अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर से हम लोग वापस आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका और कैसे लगाया गया उसको फिर से समझेंगे एक एक करके सभी क्वेश्चन। इसमें देखिए हमने क्या बताया आपको? इसमें हमने ये बताया कि अगर 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? सब रुपए पे है कि नहीं। अगर है फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर है तो हमें क्या करना है
कि 100 रुपए की जितने होंगे